हेलो। अभी मैंने आपको अपना बरामदा की क्लीनिंग दिखाई और आपको दिखाया अपना गार्डन कैसे फ्लावर आते हैं इन दिनों में। थोड़ी सी बात करी और आगे बात करूंगी और मैं करूंगी एक DIY। ये देखिए कि मेरे पास बहुत सुंदर, पहले मैं एक DIY करा था तो मैंने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि ये खराब हो गया था। ये बीच में मैंने कांच लगाया, थोड़ा कलर किया और इसको मैं कुछ अच्छा सा सुंदर सा वॉल पीस बनाऊंगी। तो ये आपको मैं ये दिखाऊंगी। और ये एक मैंने रस्सी ली, बहुत अच्छी सी कॉटन वाली। इसको इस पे थोड़ा सा मैं चिपकाऊंगी मिरर, तो इसको डेकोर करूंगी और वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर करते हैं शुरू। और एक आज का विचार, अगर सफलता को हमने अपने सिर पर नहीं चढ़ाया तो काम बेहतर होगा और आप जिम्मेदार भी बनेंगे। अगर हमने उसका प्राउड नहीं किया तो बेहतर होगा कि आप जिम्मेदार भी बनेंगे। ये मेरा आज का विचार था। तो चलिए मैं फिर इसको देखो, ये थ्रेड लूंगी, चारों तरफ लगाऊंगी, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखो, इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये थ्रेड लगाया है और इसको मैं डेकोर करूंगी कांच से। तो चलिए फिर मैं आपको इस तरह के, मेरे पास छोटे छोटे मिरर है, ये देखो। और अब इनके ऊपर लगाऊंगी मैं ये इस तरह के मिरर। और एक सलाह, 50 साल का इंसान अगर सलाह देता है किसी को 20 साल के बच्चे को, तो वो बहुत गलत लगता है। जैसे कि चुस्त कपड़े पहनना और खान पीन का ध्यान न रखना, सेहत का ध्यान नहीं रखना, ज्यादा सोना, हर वक्त उसमें उलझे रहना अपने मोबाइल वगैरह में, उस टाइम ये बातें बहुत चुभती है। पर नहीं, जब हम किसी अपने को बहुत ज्यादा तकलीफ में देख लेंगे या बहुत प्यारे को खो देंगे किसी बीमारी के कारण, या ऐसी बीमारी हो जाएगी, तब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते थे। तो ये बातें युवा वर्ग वालों को बहुत जल्दी समझ लेनी चाहिए। क्योंकि हम अगर बताते हैं ना बड़े 50 साल वाले, तो बच्चों को वो अच्छा नहीं लगता, पर बाद में वो फिर उनके पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं रहता। पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता। ये एक मेरा युवा वर्ग के लिए एक संदेश है। तो मैंने बात करते करते आप लोगों से बातें कर ली और ये एक हल्की सी सरल सी बहुत जल्दी सी DIY तैयार कर दी। अभी देखो, ये मैंने डाइनिंग को बिल्कुल कर दिया एकदम से क्लीन और खाली। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अलग से हटकर इसकी डेकोरेशन करूंगी। तो चलिए फिर करते हैं। इस तरह के बहुत सुंदर सा, मैंने जरूरी नहीं कि हम हमेशा ही प्लास्टिक का कवर या रग डाले, तो आप अलग सा हटके भी सोच सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मौसम थोड़ा सा पतझड़ का और नए पत्ते आने का है, तो थोड़ा सा ग्रीनरी के लिए मैंने इसके ऊपर ये रग डाला, ये देखो। तो इसको मैं डेकोर करूंगी बहुत सुंदर सा। इस तरह से इसके ऊपर मैंने डाल दिया। और एक सुंदर सी लूंगी एक ये मैं प्लेट इसके ऊपर, और एक छोटा सा रखूंगी इसको फ्लावर इसके ऊपर। और एक ग्रीन बोतल रखूंगी, ये देखो, ये रखनी है इसके इधर, और ये रखूंगी मैं इधर, इस तरह से।
DIY करी, आपको डाइनिंग टेबल को बहुत सुंदर सा डेकोर करके दिखाया। तो आप बताना ये प्लीज जरूर कि आपको ये कैसी लगी नया मेरा आइडिया। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे आप दुपट्टे चेंज कर करके डालिए। घर में बहुत सारे दुपट्टे साड़ी होते हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे पल्लू होते हैं, उनको डालिए, खासकर इस तरह के मौसम में, हरियाली वाले में, तो बहुत अच्छा आंखों को सुकून मिलता है। और नवरात्रि चल रही है, सबको हैप्पी नवरात्रि। और नवरात्रि में कुछ संकल्प लीजिए कि हाँ हमें इस तरह से बनना है, इस तरह से दृढ़ निश्चय कर लिए कि हमें इस तरह का बनना है। जैसे कि राम के ऊपर कथा है, श्री राम के ऊपर, जब दशरथ जी, जब राम जी वनवास गए तो दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा दुखी हो गए थे कि उनके प्राण चले गए थे। तो उनसे वो धरती पर विचलित होकर पड़े हुए थे। तो उधर से कौशल्या और कैकेयी दोनों आई। तो कौशल्या ने बायां हाथ, बायां कंधा पकड़ रखा था और कैकेयी ने दायां। तो इसके पीछे यही कथन है कि कौशल्या तो उनके प्राणों की रक्षा के लिए याचना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, बहुत परेशान थी कि ये बच जाए किसी तरह राम के पिता। और कैकेयी उसमें भी उनकी पीड़ा को नहीं देख रही थी, उसमें देख रही थी अपने भरत का राज तिलक, खुद राजमाता होने का सपना देख रही थी। उनके उससे वो दुखी नहीं थी। तो इस तरह से उनकी यही पीछे ये कहानी है कि वो उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को वो अपना सुख देख रही थी, उनके कष्ट में भी दशरथ के। और उधर कौशल्या इतनी परेशान थी। तो कहते हैं कि बायां और दायां, इस तरह से वामिनी को, औरत को दायां और बायां इसलिए बिठाते हैं कि बाई तरफ बैठे। और ये कथन कौशल्या और कैकेयी के पीछे है। तो आप इस तरह से दृढ़ निश्चय कीजिए। वो सबकी हमारी ये माता है, नवरात्रि चल रही है, तो ये हमारी सबका इस तरह से मन में उद्धार कीजिए। सबके लिए, अपने परिवार का, बाहर वालों के कष्ट को समझे, ना कि उसमें अपना सुख ले, सुख नहीं देखे किसी के कष्ट में। ये मेरी आपसे बातें थी। तो प्लीज ये बताना कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। वैसे मैंने इसके अंदर ये देखिए, मेरे पास एक बहुत सुंदर सा वास है, इसके अंदर फेरी लाइट जलाए या वैसी लाइट जलाए, और मैंने इसके अंदर जलाई है कैंडल खुशबू वाली, ये देखो। तो डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ जाती है। बस कुछ कुछ ये इस तरह का आइडिया लीजिए और अपनी डाइनिंग टेबल को सुंदर सा डेकोर कीजिए। अच्छा सा मन खुश होता है देखने के बाद। ये देखिए, तो बताना आपको ये कैसी लगी। और आज है अष्टमी पूजन, मैं बना रही हूँ कन्याओं के लिए भोग लगाऊंगी, माता का भोग लगाऊंगी और कन्याओं को खाना खिलाऊंगी। ये मैं बना रही हूँ, देखो बढ़िया से यम्मी से चने। ये देखो, ये मैंने इसमें बहुत सारे टमाटर पीस के और हरा धनिया, हरी मिर्च, मसाला, गरम मसाला थोड़ा सा, और थोड़ा सा हींग और जीरा, धनिया पाउडर डाल के इसमें मैंने अच्छा सा इसको मिक्स कर दिया। देखो अच्छे से टमाटर को भून दिया। तो ये बहुत अच्छे चने लगते हैं, बिल्कुल लिपटमा। तो ये मैंने बनाए हैं इस तरह से। ये मेरे ये देखो, ये बिल्कुल अच्छी सी तरी बनाई है मैंने, लिपटमा बिल्कुल। और बहुत सारी मैंने बना ली पूरी कन्याओं के लिए। और अब मेरा बच्चा सोया हुआ है, बच्चों को उठाऊंगी, खिलाऊंगी, फिर बढ़िया सी पूजा करके कन्याओं को हम खाना खिलाएंगे। तो बस मैं ये इतना सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कन्याएं घर नहीं आएगी, कन्याओं को घर में देने जाना होगा मुझे। तो मेरे आसपास में बहुत सारी कन्याएं हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया। बड़े कांच लगाए मिरर, और इसके ऊपर फिर मैंने जो स्पेस रह गया था तो छोटे छोटे सितारे लगाए। और अभी लगाऊंगी मैं इसके ऊपर ये वाला, इसको और डेकोर करूंगी। तो ये भी मुझे कम जम रहा है, ये वाला, ये इस तरह के फेदर है मेरे पास, ये लगाऊंगी इस तरह से। ये बहुत सुंदर एक वॉल हैंगिंग बन जाएगा। और अष्टमी का मैंने खाना बनाया, कन्याओं को खाना खिलाया, और थोड़ा सा इसको टेबल पर डेकोर किया, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। और अब ये इसको कंप्लीट करके मैं फिर आपको दिखाऊंगी।
तो चलिए फिर मैं इसके ऊपर ये इस तरह से लगाऊंगी, इसमें मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। बस मैंने DIY करी, आज खाना बनाया, टेबल को डेकोर किया, आपसे बातें करी, और लास्ट बात यही है कि हम इस नवरात्रि में अभी भी अंतिम चरण में चल रहे हैं, यानी कि 2 दिन और शेष रह गए। तो जितना भी हम हो सके अपने दुर्गुणों को हम खत्म कर ले और प्रभु की आस्था में, माता रानी की आस्था में चले जाए। हमारे कष्ट और जितने हमारे अंदर अवगुण है ना वो मिट जाए। श्री राम इसीलिए नवरात्र रख के उपलक्ष्य में ये 9 दिन मनाए जाते हैं। इसमें श्री राम का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने भी इसको बहुत अच्छे पर्व के रूप में मनाया था। तो हमारे पास अभी भी टाइम है कि हम अपने सारे जितने भी हमारे अंदर अवगुण है उनको हम खत्म कर ले और उनकी आस्था में, उनके अस्तित्व में भगवान के रूप में अपने आप को देखने लगे। हमारे अंदर जो भी इंसानियत नहीं है, वो इंसानियत जो हमने खो रखी है, वो इंसानियत वापस आ जाए। सबके एक, किसी के ऊपर हंसे नहीं, किसी का के ऊपर दया करे तो वो अच्छी भावना से करे, ना कि हीन भावना से। ये मेरी आपसे बातें थी, और मैं चलिए आपको दिखा दी कि मैंने वो कहाँ लगाया, कैसा लगता है, तो फिर आप बताना। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ दीवार के ऊपर एक वॉल हैंगिंग के रूप में लटकाया है। इसको हम रख भी सकते हैं, रैक पे भी, टेबल पर सजा सकते हैं, बेड साइड में सजा सकते हैं, अपने बिल्कुल सामने लगा सकते हैं। जो मिरर के, इसके अंदर मिरर भी है तो हम देख सकते हैं। तो आप बताना कि आपको कैसा लगा, और मैं इसको 2-3 तरीके से रखकर बताऊंगी और फिर दिखाऊंगी आपको कि ये कैसा लगा। तो बस मैं अपनी वीडियो का एंड करूंगी। मैं 2 दिन से बना रही हूँ इसको। वैसे तो ये 10 मिनट में ही बन गया था, पर क्योंकि थोड़ा सा मैंने कल टेबल को डेकोर किया, फिर आज मैंने सुबह उठ के पूरी अष्टमी का पूजन किया ठीक ठाक से, अच्छी विधि विधान से। कन्याओं को घर घर जाके खाना खिलाया, क्योंकि वो आती नहीं है, घर में नहीं आती है, वो सबके घर जा जाके थक जाती है। तो मैं उनको घर में दे के आ गई, उनकी मम्मियों से कह के आ गई कि पहला निवाला है मेरे प्रसाद का, इनको जरूर खिला देना। पर सब खिलाती हैं कि हाँ उनके नाम का आया तो उनको ही हम खिलाएंगे। तो अच्छी सी पूजा की, बेटे को तिलक लगाया, और घर में हम 2-3 ही है, बेटी और हमारा वो छोटा बेटा और मैं, और ये ड्यूटी पर चले जाते हैं, तो हम ही 3-4 लोग हैं। तो हमने अच्छी सी पूजा की और ये डेकोर किया, आपसे बातें की। और सबसे बड़ी सफलता क्या है हमारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम अपने काम में सफल हो गए और हमने अपने आप को अच्छा इंसान बना लिया। सबसे बड़ी सफलता यही है, इससे बड़ी सफलता नहीं है। तो नवरात्रि में यह निश्चय करो कि हम बहुत अच्छे इंसान बन जाए। तो मेरी बस आपसे यही बातें थी। और एक छोटी सी और बात है हमारे लिए, हेल्थ के लिए। पता है इन दिनों में, गर्मियों में सबसे बढ़िया ताज़ा दिन में दही बनाए, मतलब दिन में ही जामन दही को जमाए और उसको बिल्कुल उसमें पानी मिलाकर अच्छी तरह से फेंट कर उसमें जीरा, हींग, पुदीना वो डालकर बच्चों को पिलाए। दूध की जगह वो छाछ पिलाए, तो हमारे शरीर में बहुत अच्छी ठंडक देती है। तो वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इन दिनों में सबसे ज़्यादा छाछ पीनी चाहिए, इन 2-3 महीनों में, जून तक, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बहुत ज़्यादा पीनी चाहिए। और भादों में कहते हैं नहीं पीनी चाहिए, पर अब 2-3 महीने खूब छाछ पिए, कई बार पिए। जैसे छाछ राबड़ी, अगर छाछ राबड़ी बच्चे नहीं पीते तो उनको हींग भून लीजिए जीरे के साथ, और वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके साथ उसमें पुदीना डाले, शरीर को ठंडक मिलेगी, पेट फर्स्ट क्लास रहेगा और हेल्थ बनेगी। ये मेरी आपसे छोटी छोटी स्वास्थ्य की बातें थी, स्वास्थ्य के लिए। तो ये सभी को पता है वैसे तो, पर मैं फिर भी अपना बता रही हूँ कि हाँ मैं अपने बच्चों को डेली छाछ देती हूँ बड़ा गिलास भर के, तो बड़े आराम से पीते हैं, उनको बहुत अच्छी लगती है। और एक बात यह है कि हम हर तरीके से, हर परिस्थितियों से लड़ना चाहिए। जैसे कि लाइट चली जाती है, वो गर्मी है, एसी में पड़े रहने से कि बस हमें एसी चाहिए, नहीं, हर तरह की परिस्थिति में हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। चाहे हम कितने भी अमीर हैं, गरीब है, आजकल सबके पास सारी सुविधाएं हैं, पर ये हमें अपने लिए ही फायदा है। क्योंकि अगर अब बच्चों को इतना ज़्यादा कष्ट होता है कि लाइट चलेगी तो वो रह नहीं पाते, इसलिए
सबको मैं यही समझाती हूँ कि हर तरह की परिस्थिति का सामना करना चाहिए, हर तरह की परिस्थिति को झेल लेना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, तभी हम कुछ सीख पाएंगे, तभी हम कुछ जिंदगी में बन पाएंगे। अगर हमें ठोकर नहीं लगी तो हम संभलेंगे कैसे। ये मेरी छोटी छोटी बातें हैं, तो आप बताना कि आपको ये कैसी लगी। बस ये ऐसे छोटे छोटे ज्ञान तो सबके पास रहते हैं, पर यह है कि दूसरे के मुंह से सुनने में बहुत अच्छी लगती है। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और मुझे कमेंट करें कि मेरी ये बातें, मेरी DIY, मेरा घर, मेरा रूम, मेरा परिवार आप सबको कैसा लगता है। परिवार में हंसी खुशी के साथ अपना माहौल हंसी खुशी का रखें, गुस्सा नहीं करें। मैं बार बार कहती हूँ मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, मैं शांत रहती हूँ। तो शांत रहना ही सबसे बड़ा औषधि है, अपने परिवार के लिए भी औषधि है, खुद के लिए भी औषधि है। मुझे तो बहुत छोटी सी बात की बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है, इसलिए मैं न टेंशन देती किसी को, न मैं किसी से लेती। अधिकतर यही सोचती हूँ कि टेंशन लो या लो न दो किसी को भी। ये मेरी बस बातें थी। तो अगली फिर कोशिश करूँगी कि डेली रूटीन डाल दूँ, तो पर मैं डाल नहीं पाती। तो डेली रूटीन की वीडियो में क्या होता है, यही काम काज, डेकोरेशन, आप शायद सभी को ही पता है कि डेली रूटीन का यही काम होता है। तो ये भी देखना और दिखाना अच्छा लगता है। तो चलिए, नवरात्रि शुभ। आप बहुत सारी आपकी सारी कामनाएं आपकी पूरी हो जाए, और सबसे बढ़िया सेहत सही रहनी चाहिए।